देखो आज जो है हम लोग एक नया लेसन अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। आज जो भी चीज होगा थ्योरी सेक्टर होगा, जो इसमें यूज होगा फॉर्मूला या फिर इस समांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन वगैरह सीखेंगे, ठीक है। और जहां तक होगा प्रश्नावली का क्वेश्चन आज हम बनाने का अर्थ लोग सीखने का प्रयास कर। तो चलिए सबसे पहले ऊपर में हेडिंग बना दो समांतर श्रेणियां। क्या नाम है लेसन का? समांतर श्रेणियां लिखते चलेगा, ठीक है। समांतर श्रेणियां, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम लोग एपी कहते हैं। ये लिखा हुआ है तुम्हारा एनसीईआरटी 10वीं क्लास मैथ 105 पेज में चला जाएगा। 105 पेज आ गया, देखो वहीं पर लिखा है अर्थमेटिक समांतर श्रेणी ब्रैकेट बंद करके लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही है ना। अर्थ मेटिक, ध्यान देगा स्पेलिंग ARITHMETIC, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, SSION। इसी को समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी कहता है। क्या कहता है? एपी। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तुम्हारा है अध्याय कितना? 5। अब सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या। तो चलो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसी को शॉर्ट में एपी कहते हैं। 11 क्लास चल जाएगा, 12 क्लास चल जाएगा, तो वहां पर पढ़ना होगा तुम लोग को जीपी। क्या पढ़ना है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। बट अभी हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। 11 क्लास जाएगा तो वहां पे तुम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? जीपी सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी कहते किसको है? समांतर का मतलब होता है दो शब्द से बना है, समान जोड़ अंतर। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? समान अंतर होना चाहिए। तो वैसी जो चेन बनेगा, वैसी जो सीरीज बनेगा, वही क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। तो इसका परिभाषा बनेगा कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है। ये समांतर श्रेणी में किसका सूची होती है? संख्याओं का। संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 गिनती को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? ये संख्याओं की एक सूची होती है, सूची को सीरीज कहते हैं। तो लिखो परिभाषा कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची होती है, सूची होती है, सीरीज। समझा? और ये कहां से हम लिखा रहे हैं पता है ना? पेज नंबर 105 105, जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद, पद के बारे में तुम लोग को बता चुके हैं बहुपद चैप्टर में। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और अचर पद। जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में ब्रैकेट करके एक छोटा सा वर्ड को लिख लेगा, जिससे प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, प्रत्येक पद
पहले पद के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है प्लेंटी, एक्स्ट्रा, समझा। अपने पद में, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या चीज ऐड करेंगे, एक फिनाइट नंबर्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें प्राप्त होता है, तो एक सीरीज प्राप्त हो जाता है। जोड़ने पर प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। प्राप्त होता है जिसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। यह अभी ज्यादा प्रसिद्ध है शॉर्ट नाम, तो शॉर्ट नाम समांतर श्रेणी का क्या है, एपी, या एपी कहते हैं। देखो ये क्या बात बताया है इसको, कहता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, ब्रैकेट बंद करके लिखा हुआ है कि पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, जिसे समांतर श्रेणी, या फिर हम लोग उसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। ज्यादा अभी क्या चीज फेमस होते जा रहा है, शॉर्ट चीज, छोटा चीज। हम लोग का आयु भी, उम्र भी अब छोटे होते जा रहा है। पहले 120 काल जीवन काल था, आदमी का जीवन काल कितना था, 120 साल की, 120 से प्लस था, लेकिन अब आदमी 80, 60, 90 के बीच में ही क्या हो जा रही है, टपक जा रही। तो उसी तरह से ये भी शॉर्ट फेमस ज्यादा होते जा रहा है। एपी बोलने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिभाषा समझा। चलिए अब एगो उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी का एक सीरीज बन जाता है, क्या बनता है, एपी के लिए एक सीरीज बनता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल्स नंबर 1, और ये एग्जांपल बुक में है कहाँ, चलो यहीं पर है। देखो 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 350 है, 400 है, 450 और 500 है ना। एक एपी सीरीज, जैसे एपी इक्वल हम ले लेते हैं 50, 100, 150, 200 डॉट 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 और कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A1 होता है ये पहला पद, एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद और एपी का चौथा पद। तो यहाँ पर एपी का पहला पद, एपी का पहला को प्रथम कहते हैं, एपी का प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। किससे, ये 1 बता रहा है प्रथम, और ये बता रहा है क्या चीज, एपी का पहला पद यहाँ पे कितना दिख रहा है, 50, और एपी का ठीक कितना, दूसरा पद क्या होगा, A2 कितना है, 100 है ना। फिर देखो एपी का तीसरा पद किस अक्षर से, A3। देखो 1 और 2 और 3 ए के नीचे लिखा था हल्का, एपी का तीसरा पद कितना है, 150 है ना। अब इसमें देखो क्या किया, इसमें एक निश्चित संख्या को ऐड किया, जिसे इसमें कितना को प्लस किया, जो 100 बना, 50 को, फिर इसमें कितना जोड़ा, जो बना 150, फिर इसमें कितना जोड़ा, जो बना 200। एक निश्चित संख्या है ना, यहाँ भी वही संख्या, यहाँ भी वही संख्या, वहां भी वही संख्या। जब निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ये बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं है,
है। एक निश्चित संख्या इसमें क्या है, इस एपी सीरीज में अभी यहाँ बताया है ना परिभाषा में कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मिलता है। तो यहाँ निश्चित संख्या कितना है, एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं सब में, वो कितना है 50, यही है ना। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है क्या, नहीं है। तब यहाँ पर एगो सूत्र बनता है, एगो सार्वंतर कहते हैं जिसको, छोटा डी से सूचित होता है। बड़ा डी तो लोग लेसन 4 में पढ़ लिया कि वो विविक्तर होता है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का सूत्र जानता है विविक्तर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट अब यहाँ है स्मॉल डी। क्या चीज, स्मॉल डी। देखो एपी का 3 पद अगर यदि हम लोग को पता रहता है या फिर एपी का 3 पद दिया रहता है तो हम जान जाते हैं कि एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं के लिए क्या करना है, कम से कम एपी का कितना पद को ज्ञात करना है, 3 पद। अगर यदि 3 पद के सम ज्ञात कर लेते हैं तो हम जान जाते हैं कि एपी में है। और के सम 3 पद नहीं रहता है तो हम लोग नहीं जान पाते कि एपी में है। तो देखो एक सूत्र बनता है सार्वंतर, क्या चीज बनता है, सार्व अंतर। सार्वंतर को कहते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। देखो पेज नंबर 105 में लिखा हुआ है बाबू, है लिखा हुआ सार्व अंतर। तो इसका भी परिभाषा लिख लो, इसके बाद इसका सूत्र देते हैं। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, ऊपर मिटाएंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। सार्व अंतर भी एक निश्चित संख्या है। जब ये एक निश्चित संख्या है, एक संख्या का सूची है, तो ये भी सार्व अंतर क्या होगा, एक निश्चित संख्या ही होगा। तो सार्व अंतर भी एक निश्चित संख्या है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है, यानी सार्व अंतर भी एक एपी का निश्चित संख्या है। यह भी एक निश्चित संख्या है, एक निश्चित को फिनाइट कहते हैं या फिर उसको सर्टेन भी कहते हैं, निश्चित संख्या होती है, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्व अंतर ऋणात्मक का मतलब क्या, माइनस में भी आ सकता है। कॉमन धनात्मक, यह क्या आ सकता है, शून्य भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। सार्व अंतर को छोटा डी से, किससे, हाँ इसे अक्षर डी, छोटा डी, देखो यहाँ स्मॉल डी से सूचित किया जाता है, से सूचित या प्रदर्शित, समझा। बहुत सारे शिक्षक क्या लिखाते हैं, सूचित के जगह पर व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, समझ गया। चलिए सार्व अंतर का सूत्र बन जाता है, सार्व अंतर बराबर, सार्व दिख रहा है तो सार्व अंतर इक्वल हो जाता है दूसरा पद, एपी का दूसरा पद लिख दें, A2 माइनस A1 शॉर्ट करें, समझ आएगा ना। यहाँ A2 माइनस A1 कहने का मतलब है दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सार्व अंतर। चलो सार्व अंतर को किस अक्षर से, छोटा डी से, बराबर सूत्र बन गया A2 माइनस A1। ये रहा तुम्हारा किसका सूत्र,
डी का सूत्र, छोटा डी का सूत्र, यानी सार्वंतर का सूत्र बन गया बाबू। ये अब बताइए इससे हम डी निकाल सकते हैं कि नहीं? जब ये एपी में तो एपी का डी निकाल पाएंगे? डी निकालने के लिए इसी का डी निकालेंगे। यहां आ रही है क्या? चलो यहां पे देखो, ये एग्जांपल जो अभी हम जैसे में लिए हैं, जैसे यहाँ A1 कितना है 50, A2 कितना है लड़की लोग 100 है ना। तो हमको सार्व अंतर चाहिए। क्या चाहिए? सार्व अंतर। सार्व अंतर के लिए क्या करना होता है बाबू? यहाँ सूत्र तो लिखा हुआ है। सार्व अंतर के लिए क्या करना होता है? A2 को A1 के साथ क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। तो हम लोग को जो चीज मिल जाता है ना, वही सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर प्लस भी होगा, माइनस भी होगा और शून्य भी होगा। तो कितना होगा बताना? ये डी कितना निकल जाएगी? A2 का मान कितना है? 100 है। फिर A1 का मान कितना है? 50। देखो एक निश्चित संख्या आ गया है, जो हम हर किसी में वही को ऐड किए हैं, उसी संख्या को ऐड किए हैं, वही नहीं आया है। समझ में आया कुछ? तो सार्व अंतर निकालने के लिए समझ गया सूत्र? किसी को डॉट नहीं ना है? अब ऊपर हम मिटा दें, इसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। अब देखना है कि एपी है या नहीं है। कभी काल पूछ देता है, बताइए निम्न में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो एपी के लिए हमको पता करने के लिए, डी निकालने के लिए कम से कम कितना मान हम लोग को चाहिए? 3 गो। कितने पद? 3 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही ना। अब देखो एपी का एक सीरीज बनता है, एपी का रूप, जिसे पढ़ा था द्विघात समीकरण का मानक रूप। उसी तरह से एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। ठीक इसके नीचे देखना, 105 पेज के नीचे लाइन में है, नहीं है? एपी सीरीज है। देखो क्या है, एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहां पहला पद ये है और सार्व अंतर डी है। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं। किस रूप को? ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। समझ गया? तो देखो अब यहां पर सीखना है एपी का व्यापक रूप। क्या चीज? व्यापक। व्यापक को ही क्या कहता है? मानक रूप। इसी को अंग्रेजी में कहता है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म किस रूप वाले को कहेंगे? एपी का सीरीज में। तो एपी का सीरीज जो बनता है, देखो ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस, यहाँ कितना छिपा है? एक। तो एक के बाद क्या होगा? हाँ, ए प्लस 2D, ए प्लस फिर 2 के साथ एक जोड़ेंगे, हाँ 3D, फिर हाँ बोलो सही जा रहा है, ए प्लस 4D डॉट 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 डॉट। ये एपी का सीरीज है। समझ गया? क्या चीज? नहीं, हाँ डॉट डॉट एन तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बताया, एन तक जा सकता है। डॉट डॉट एन तक जितना तक जाना रहेगा उतना तक लिख सकते हैं। अगर यदि हमको 10 तक जाना है, कहां तक? ये 10 तक। समझ गया? तो ये 10 का सीरीज बनता है ए प्लस 9D। समझ गया? अभी लिख रहे हैं ना। अब देखो ये को A1 भी कहते हैं, ये को क्या कहते हैं? A1। क्या कहते हैं? A1। A1 निकालना रहेगा तो शुरू का मान क्या होगा? A1। अगर यदि हमको A2 निकालना रहेगा, कौन मान? A2। A1 को ही क्या कहता है? ये कहता है। यहां जैसे लिखे या ना लिखे, क्या वो ये है? इधर भी एक वो है, इधर भी
ये वो तो यहाँ एक लिख दिए तो कोई इधर फर्क पड़ गया कि ये भी तैयो तो एक ही है। A2 का सीरीज क्या बन गया, A प्लस, देखो ना रही, जैसे ऐसा करके हम लिख सकते हैं जैसे A1 को क्या कहता है, समझो यहाँ पर ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4, ये हुआ A5, दिमाग लगा, A5 में यहाँ 4 है तो A10 में यहाँ कितना है, समझ में आया, एक कम होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए A2 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, A पता रहना चाहिए और D पता रहना चाहिए, तो A2 निकाल लेंगे। अगर यदि हमको A10 निकालना है तो ये रहना चाहिए और D रहना चाहिए। AP का पद निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरत पड़ रहा है, A और D, अभी लिख देते हैं। अब बताओ A3 का मान निकालने के लिए क्या होगा, यानी AP का तीसरा पद के लिए क्या सीरीज बता रहा है, A प्लस 2D। A4 निकालना रहेगा तब, हाँ एक 4 है ना, तो यहाँ क्या होगा 3D होगा। इस तरह से AN तक हम कर सकते हैं। AN माने अंतिम पद, AN मतलब अंतिम पद, जिसको कहते हैं फाइनल टर्म या लास्ट टर्म, है ना। इसको मिटा दे नीचे और नोट्स करते चलो। समय जो है ना एक भी नहीं बचेगा, कुछ समय नहीं बचेगा, देखते देखते एग्जाम पूरा एकदम बाय हैंड, नियर बाय हैंड आ जाएगा, यानी पूरे एकदम नजदीक आ जाएगी। अब एक तू लोग बता सकता है, हम तू लोग को पूछ रहे हैं, ये 7 निकालना रहेगा तो ये 7 का एपी सीरीज क्या होगा, हाँ 7 है तो कम हो जाएगा, क्या होगा A प्लस 6D, चुप रहेगा, अब जिसको पूछेंगे वही बताएगा। ये 11 निकालना चाह रहे हैं, कितना लोग जानता है 11 है तो एक घटेगा ना, ये सब क्या है बताना, क्या है रे बोलो, A प्लस 10D, अच्छा ठीक है, A 20 निकालना है रे लड़की, अब भैया समझ पाया ना, सब करुआ अक्षर भैंस बराबर, क्या होगा कितना लोग जानता है, हुआ दे एगो देखा सुनी से उठा, कते होगा मयो, हाँ बोल, A प्लस 78 पत्थर नहीं है रे, यहां जब 20 है तो यहाँ क्या होगा, चले इतना दूर तक जाना। अब देखो किसी भी एपी का पद निकालना रहे, यानी एपी का कोई भी पद, कोई भी पद, चाहे चौथा पद, बाबू मेरे पहले समझ लो तब छापेगा, एपी का कोई भी पद, चाहे 20वां पद, चाहे 7वां पद, चाहे दूसरा पद, निकालने के लिए हम लोग को दो चीज चाहिए, कौन कौन, ए और डी। ये कोई क्या कहता है, A1 कहता है, नोट रखेगा। तो एपी का कोई भी पद, या नोट करके लिख लगा, समझा, विज्ञान में भी नोट करके लिखाते हैं ना, नोट करके लिख लगा कि एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, के लिए हमें क्या चाहिए, ये और, देखिए ये फोर होता है प्रथम पद, नहीं समझ में आया, प्रथम पद और क्या चाहिए, डी फोर सार्व अंतर, ये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एपी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्व अंतर का ज्ञात होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि एपी का 20वां पद ज्ञात करिए, तो एपी का 20वां पद निकालेंगे तो ए और डी चाहिए। यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ, बोर्ड को क्लीन करें।
और जा करके सब कॉपी बनाते चलना, तब समझ में और आएगा। जैसा तू लोग का लूर है ना, लाख समझा देगा सब कॉपी नहीं बनाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। अभी जब यहाँ बता लेते हैं कि हाँ रे ये प्लस 21D निकालना है तो कैमा पद होगा, 21 से तो 22 होगा, बढ़ जाएगा, ये 22वां पद होगा। चलिए अब तू लोग देखो, अब देखो कि एपी में होने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। इधर साफ करें, एपी में होने के लिए शर्त, एपी में है या नहीं जानने के लिए शर्त है। पूछ देगा कि बताइए यह एपी में है या नहीं, ज्ञात करिए कि यह एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं के लिए एकदम छोटा सा ट्रिक को यूज करेगा, A2 घटाव A1 बराबर A3 घटाव A2 होना चाहिए, यानी LHS बराबर होना चाहिए RHS। अगर यदि इस ओर लेफ्ट साइड 4 आता है तो RH साइड यानी राइट हैंड साइड इधर भी कितना आना चाहिए 4, तो ये क्या चीज में हो जाएगा, एपी में होगा। ये शर्त रहा एपी में है का, ये शर्त क्या है, हाँ तो ये क्या बता रहा है कि एपी में होगा, एपी में है। और एपी में नहीं होगा उसके लिए शर्त क्या हो जाएगा, A2 घटाव A1 बराबर A3 घटाव A2 नहीं होना चाहिए। ध्यान देगा, अगर यदि इधर 4 है और उधर कुछ और आ जाता है तो ये एपी में होगा क्या, यानी LHS इक्वल नॉट होगा RHS, देन एपी में नहीं होगा। एपी में है का शर्त ये और नहीं का शर्त ये वाला है। यहां तक किसी को नहीं दिक्कत हुआ, नीचे मिटावें। चलिए अब एग्जाम्पल देखो किताब में कितना एकदम सुंदर सुंदर है, प्यारा प्यारा है। बोले थे कि एकदम समझ में आ जाएगा। बुक में देखो दिया है उदाहरण, बुक में क्या है उदाहरण, जिसको एग्जाम्पल कहता है, उदाहरण नंबर 1 देख रहा है ना, पेज नंबर 107 में यहाँ उदाहरण दिया है, एपी सीरीज दे दिया और तुमको पूछ दिया फाइंड करने के लिए प्रथम पद ये और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी है, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, 10वां का छात्र है तब तो भिन्न का तो जोड़ घटाव आना चाहिए। जब यहाँ तुम लोग को 20 पूछे वो नहीं बता पाया तब समझिए रहा है तुम लोग कितना तेज है। चलिए एग्जाम्पल्स नंबर कितना 1, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एपी दे रखा है, क्या किया है, एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणियां दे रखा है, क्या क्या दिया है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, डॉट 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 के लिए, हाँ के लिए बोलो, के लिए प्रथम पद, ये प्रथम पद को किस अक्षर से, ए से या फिर A1 से, है ना, हाँ ए, और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए।
इक्वल वाट कर दिए तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे हम लोग को अब जरूरत पड़ेगा सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर का क्या सूत्र होता है? ये A2 माइनस A1, यानी हम लोग को A1 का मान चाहिए और A2 का मान चाहिए। तो बताओ यहाँ पर हल लिखेंगे और AP का पहला पद कितना है बता पाएगा? AP का प्रथम पद कितना है यहाँ पे? अभी AP सीरीज दिए थे ना, नहीं दिए हैं? हाँ, तो AP का प्रथम पद को किस अक्षर से, A1 से या फिर ये से, इसी को ना कितना देख रहा? हाँ, तो ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4। तो A1 का मान कितना है? 3/2 या फिर 3/2। अपॉन्स मैंने बटा होता है, बाय मतलब ही बटा होता है, 3/2। बताइए AP का दूसरा पद कितना है? हाँ, दूसरा पद को A2 से कितना है? 1/2, यही है ना? तो एक तो आंसर यही हो जाएगा। एगो प्रथम पद पूछा है ना, तब प्रथम पद का आंसर कितना हो जाएगा? अब हमको चाहिए क्या? चलिए, सार्व अंतर का सूत्र अब तुम लोग का जुबान में है ना। हाँ, सार्व अंतर को किस लेटर से? छोटा डी से। बड़ा डी जानता है ना, वो विविक्तर कहलाता है, डिस्क्रिमिनांट। कितना लोग सार्व अंतर का सूत्र जानता है? यहाँ देखिएगा, आमला पगला ढेर है। क्यों होता है रे? सार्व अंतर का सूत्र है लड़की, चुप लगा दिया रे। क्या होता है पीछे से? हाँ, A2 माइनस A1, ये रहा क्या चीज? सार्व अंतर का सूत्र, फॉर्मूला। तो D पूछा है, D के लिए A2 का मान कितना है? 1/2, और घटाना है A1 कितना है? 3/2। बोलो ये भिन्न का घटाव है या नहीं है? तो भिन्न का घटाव है तो 2 और 2 का लसा कितना हो जाएगा? 2। जब हर समान रहता है तो ऊपर में कुछ नहीं करना होता है। जब हर बराबर रहे तब क्या होता है? ऊपर कुछ होता नहीं है। जब नीचे तो सही है तब भगवान ऊपर जगह जाएगा ना, तुम हो तो सही रहेगा। तो बताओ एक घटाव कितना? अब बोल बाबू, घर में किसका बात चलेगा, बड़ा का कि छोटा का? अभी साइन से मतलब है नहीं, इसको हम ढक दे रहे हैं। तो बड़ा कौन है, 1 की 3? तो 3 के आगे क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? 3 में 1 दिया तो कितना? अब 2। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एक बार में कटा ना। तो D का मान कितना आ गया? -1। देखो यही तो आंसर है बाबू, कितना इजी है। जब एग्जाम्पल में ई बता रहा है तो अभ्यास में भी तो यही होगा, इसलिए इसको बुझा। ये पूछा है, ये शायद 2017 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतना बनाएगा तो 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर लाना कितना इजी है, परीक्षा में 1 नंबर मायने रखता है, इसलिए काम करे हो। और काम करना बहुत आसान है। लिखो फेंको पेन है क्या किसी के पास? इसमें इंक डालेंगे। चलिए छापिए जल्दी जो। बनाना आसान है ना। थ्योरी को बढ़िया से बुझो, ठीक है? अभ्यास अपने से बना लेगा। जिस तरीके से उदाहरण बन रहा है उस तरीके से एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बनेगा। तो जिसको घर में मस्ती करना है मस्ती करो बाबू, पढ़ना है वो पढ़ो। पढ़ाई में किसी का रेस नहीं करना है कि नहीं बोल वो आएगा तब हम पढ़ेंगे और नहीं हम जाएंगे तब पढ़ेंगे। तुम आता है, तुम सीख रहा है। एक कहावत सुना है ना कि जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। अभी कोई काम है घर में इस टाइम में? पढ़ने वाला बच्चा ढेर रहता है काम।
बहुत काम रहता है ना रे। घर का सारा ठिका बटा तुम्ही को दे दिया है कि और वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो, समझा बाबू। इसलिए इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी कर देना। और 2-4 वो साथी तो वक्रो एक्टी दिखाना, बहुत मेहनत लग रहा है। इसको मिटा दें। चलिए उदाहरण नंबर 2 निकालो, कहाँ पे है, वो भी बहुत मजेदार है। देख रहा है क्या, उदाहरण नंबर 2 कहीं है कि नहीं है? उदाहरण नंबर 2 में बताया कि बताइए कौन कौन जो है सो एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। अगर यदि एपी में है तो अगले 2 पद और निकालिए, यही नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 108, पेज संख्या कितना में है? 108। यार ये है उदाहरण। जो उदाहरण को समझ जाएगा वो एक्सरसाइज खुद से हल कर लेगा। तो यहां पर लिखा है कि बताइए निम्न में से कौन कौन एपी में नहीं है। क्या लिख दिया है कि एपी में कौन कौन इरन 2 लिख दिया। तो कौन कौन क्या बार पढ़ेगा, कितना बार? हाँ, कौन कौन एपी में नहीं है। अरे अगर यदि एपी में है और अगर यदि कोई एपी में है तो फिर कितना पद अगला निकालिए। तो उसके अगले माने रे आगे 2 पद लिखिए, 2 पद लिखिए। या आगे वाला कि पीछे वाला लिखना है? आगे वाला। तो नंबर 1 में है, देखो क्या चीज है, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट दिख रहा है तो। और 2 नंबर में दे रखा है 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट, और बहुत सारा है। और 3 नंबर में दे रखा है -2, 2, -2, फिर 2 है और फिर -2 है, डॉट डॉट करके है। एगो और है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एपी में कौन कौन नहीं है। तो एपी में नहीं है के लिए भी शर्त लिखे थे कि LHS बराबर नहीं होना चाहिए RHS, लिख चुके थे। अगर यदि दोनों ओर बोथ साइड आर इक्वल देन एपी, और बोथ साइड नॉट इक्वल तब एपी होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हल कर रहे हैं कितना का? 1 का। तब 1 में बताना A1 का मान कितना है ना? A2 का मान कितना है? A3 का मान कितना है? 16। बोले थे कि हमको 3 गो पता रहना चाहिए, 3 टर्म 3 पद, तब हम जान लेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो अब एपी में है का शर्त के लिए क्या लिखेंगे? एपी में है या नहीं का शर्त, नहीं का शर्त क्या है? वेरी गुड, बताओ। A2 - A1 बराबर A3 -A2। अगर यदि इस ओर जितना आ रहा है उस ओर उतना आ जाएगा, बहुत सारी इक्वल हो जाएगा तो ये एपी में होगा, और बहुत सारी इक्वल नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ये क्या चीज का शर्त है? एपी में है या नहीं का जानने का शर्त है। तो A2 का मान कितना है और घटा के कितना? A1 का मान, और A3 का मान कितना? A2 का मान 10। देखो 10 में 4 गया तो कितना, और 16 में 10 गया तब 6। बताइए दोनों तरफ इक्वल है, ये एपी में है या नहीं है? हाँ, तो ये क्या चीज है? एपी में है। यहाँ लिख देगा यह एपी में है। क्यों है? क्योंकि एक निश्चित संख्या इसमें जोड़ी गई है। एक निश्चित संख्या जोड़ने से बना है। देखो 6,
क्या नहीं रे, एक निश्चित संख्या आया ना, एपी है क्योंकि, कारण भी बताओ, क्योंकि बोलो, एक निश्चित संख्या, एक हाँ निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। समझ गया? इसमें है किंतु परंतु क्या बताया कि अब जब एपी में है ना बाबू मेरे, जब एपी में है तो ठीक उसके अगले क्या पद लिखिए, दो पद। बताओ ये आगे इधर होगा कि आगे इधर होगा, किस ओर आगे होगा, इधर कि इधर? कितना लोग जान रहा है? ये आगे किधर होता है, आगे इधर होता है कि आगे इधर होता है? तो इस वाले को क्या कहते हैं और इस वाले को आगे। क्लियर हुआ? तब यहाँ के बाद वाला निकालना है। कहाँ के बाद वाला? बताया कि ठीक उसके अगले दो पद, तो ठीक इसके अगले 22 के बाद ना, नहीं समझा? 22 में फिर कितना जोड़ देंगे, फिर कितना, अगला पद निकल जाएगा। देखो अभी भी नहीं छापेगा, यहाँ लिखे, यहाँ इस ये यहाँ जो लिखाएगा, अब यहाँ लिखें क्या चीज लिखेंगे, उसके अगले दो पद। हाँ लिख दें, उसके अगले दो पद क्या होगा? बता बाबू, ये है A1 A2 A3 A4 A5 होगा ना। चलिए ये 5, ये 5 का एपी सीरीज कितना लोग जानता है? जैसे 5 है तो एक घटता है बाबू मेरे, अभी तो तुरंत बता लिए, क्या हो जाएगा, ये प्लस 4D। वेरी गुड, ये A5 का निकलेगा। चलो तो ये के जगह पर कितना बैठेगा, A1 कोई एक आता है, लिख दें क्या नोट करके, 4 बैठ, कितना बैठेगा 4 और प्लस फिर 4, ये गुना का रिश्ता है। डी कितना आ गया बाबू मेरे, नहीं एक निश्चित संख्या जो जोड़ने पर मिलता है उसी को डी कहते हैं। कितना आया, दिमाग लगाओ, 4 और 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 28। ये रहा एक आंसर। आया समझ में? अब ये वो पद इसका अगला निकला है, लेकिन हमको कितना बोला है? अब बता 5 के बाद फिर क्या होगा, ये एकदम जुबान पे कितना लोगों का आता है, A6 का एपी सीरीज, अभी तो तुरंत बताया, क्या हो जाएगा A प्लस, इसी तरह से आवाज गूंजना चाहिए, A प्लस क्या हो जाएगा 5D। पक्का? ये का मान कितना, 4 प्लस 5 गुना कितना, वेरी गुड 6, 6 बचे और जोड़ कितना, कितना हो जाएगा 34। ये भी तुम्हारा आंसर। कहीं है किंतु परंतु? बताइए एपी में है या नहीं, जानने के लिए क्या शर्त है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। बताओ घर में मस्ती कर रहा है ना, अभी पूरे फूल रहता था, लेकिन देखो वो सब कब सीखेगा, अच्छा करता है। चलो अब इसी का दूसरा भाग सीखना है। इसी का पहला भाग जान गया, अब देखना ये दूसरा भाग एपी में है या नहीं है, और है कैसो, तब फिर 2 पद और निकालना है, सेम प्रोसेस है। तो देखो यहाँ लिख दें अब दूसरा भाग, पक्का बोलो एपी का दूसरा भाग में क्या है, यहाँ लिखल है ना, हाँ दूसरा भाग लिखेंगे, हल कर रहे हैं तो 1 है कोमा -1 है -3 है और कोमा -5 है, डॉट डॉट इस तरीके से है। अब बोलो तो A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है -1, पक्का A3 का मान कितना है -3। यही सूत्र लगता है एपी में जानने के लिए, कौन सी, A1 A2 और A3, 3 ही पद तो होना चाहिए। नहीं, दोनों साइड अगर यदि बराबर हो जाएगा तो एपी में होगा, और दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा। जादव भाई बुझता है कि नहीं तुम भाई, समझ पा रहा है रे? A2 के जगह पर कितना रख दें -1, फिर ये घटाव का चिन्ह बता रहा है, घटाव दे दें, और A1 का मान कितना है 1, फिर इधर A3 का मान कितना है -3, और फिर यहाँ पे माइनस देने बोला और लिखने बोला A2 का मान कितना है
-1। जब डबल बार माइनस आता है तो एक बार बंद करते हैं। क्या करते हैं? बंद। बता बाबू, -1 और -1 माइनस कितना हुआ? 2। -3 और माइनस गुना माइनस क्या हुआ? बताओ। -2 और फिर बड़ा कौन है? 1 की 3। अभी हमको चिन्ह से मतलब नहीं है। 3 तक 3 का बात चलेगा, घर में बड़ा आदमी का बात चलता है। तो माइनस कितना? 3 में 1 दे दिया। तब बताइए दोनों तरफ बराबर है या नहीं है? तो ये एपी में है। देखो LHS बराबर, बोलो, RHS। इसीलिए यह क्या है? एपी में है। कारण पूछेगा जाना ना कि एक निश्चित संख्या आ रही है, इसी को डी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डी का सूत्र पढ़ा ना, A2 - A1। एपी में है, तब फिर हमको क्या बोला रे? अगर यदि एपी में है तो उसके ठीक कितने पद लिखिए? तब बताओ, ये है A1 A2 A3 A4। तब अब क्या? ये 5 और ये 6। ये 5 निकालने के लिए एपी सीरीज कितना लोगों को याद है? अभी तुरंत लिखल था यहाँ, बोल दो। ए प्लस और डी। वेरी गुड। ए का मान कितना है? स्पष्ट दिखना चाहिए। 4 गुना डी का मान कितना? -2। देखो यहाँ, प्लस गुना माइनस कितना होगा? 4 दूना। बताओ किसका बात चलेगा? 8 का कि 1 का? तो 8 के आगे कैसा साइन? तो -8 में 1 दिया, तब ये रहा तुम्हारा आंसर। अब ये गो पद और निकालना। तो ये 6 कितना होगा? ये प्लस 5D। A1 का मान प्लस 5 गुना डी का मान -2। चलो, 1 प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस, और 2 पचे 10। बड़ा साइन चलेगा, -9। यही तो है। अब इसी का तीसरा भाग, इसी का केवां भाग? तीसरा भाग। ये भी बहुत इजी है, मैथ पढ़ना बहुत आसान है। चलिए, इसी का तीसरा भाग देखो, तकर बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.1। हड़बड़ाओ नहीं, हर चीज अच्छा होगा। उसी को अच्छा नहीं होता है जो बदमाशी करता है। एक दिन आता है, 4 दिन एब्सेंट में रहता है। चलिए, तीसरा भाग कौन है? ये है ना, उदाहरण नंबर 3 का 2 का कि केवां भाग? तीसरा भाग। चलो, तीसरा भाग में बताना है क्या चीज, बोलो। हाँ, -2, -2, -2, 2, -2 डॉट डॉट डॉट। यही है ना? क्या पद है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। 5 पद है। तो हम लोग को अब इसका ये 6 निकालना होगा और ये 7। 2 पद बोला है ना, तब 5 में 2 तक जाएंगे। 5, 6, 7, यानी छठा और 7वां निकालना होगा। तो बोलो यहाँ पे A1 कितना है? A1 का मान, A1 को ही ये कहते हैं, -2 है। A2 का मान, A3 का मान, यहीं तक जाना है ना। अगर यदि 3 गो दिया रहता है एपी में सीरीज, एपी का 3 पद A1 A2 A3, तो हम जान लेंगे कि एपी में है या नहीं है। कौन सा फार्मूला लगा करके? A2 - A1 बराबर A3 - A2 का। तो देखो, अब यहाँ लिखेंगे एपी में है या, अरे कहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन कौन एपी में नहीं है यार, कौन कौन है। तो है कहाँ से पता चल जाएगा नहीं वाला? तो एपी में है या नहीं के लिए शर्त है कि नहीं? क्या शर्त है बताओ, बोलो। A2 - A1 बराबर A3 - A2। देखो, 3 ही तक का जरूरत पड़ रहा है ना। ये क्या रह गया तुम्हारा? सूत्र रहा। जब भी बनाएगा सूत्र को जरूर लिखते जाना। जितना भी सॉल्व कर रहा है, घर में सॉल्व करता है कि नहीं? हर बार सूत्र को लिखते जाओ, देखना याद हो जाएगा।
से सूत्र तू लोग लिखता कम है, और सूत्र को जब लिखता है ना तो आता है पेन, हाईलाइट पेन या फिर ब्लैक ब्लू जो भी आता है उससे करो। A2 का मान यहाँ कितना रखें, A1 का मान कितना रखें, -2 बताए थे। जब 2 बार माइनस आता है तो एक बार को बंद करना है, बराबर A3 कितना है -2, और फिर यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस दें, और A2 का मान कितना है 2, पक्का। चलिए 2 और प्लस माइनस गुना माइनस क्या हुआ, पक्का, और -2 माइनस कितना हुआ 4, और इधर हो गया 2 और 2 प्लस का 4, और इधर हो गया माइनस का, बराबर है क्या, नहीं है। तो एपी में है क्या, लिख दो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि LHS बराबर नहीं है, अभी लिखा था ना ऊपर मेरे। चलो यही तो है। तब बता इसका अगला पद निकालने बोला है कि किसका बोला था कि कोई एपी में है तो उसका अगले पद निकालिए, और एपी में नहीं है तो उसको। अच्छा किसको बचाना संभव है, जो कह रहा है कि हाँ बच जाएंगे, और ये 2 पेशेंट है, एक पेशेंट कह रहा है मरिए जाएंगे, और एक पेशेंट कह रहा है नहीं हम बचिए जाएंगे, दवाई सुइया करेगा तब हम बच जाएंगे। तो हाँ का जवाब है और नहीं का जवाब कहीं नहीं है। नहीं का इलाज है क्या, नहीं है। नहीं वाले को अगर यदि अमृत भी पिला देगा तू आज ने कल क्यों होगा, मरिए जाएगा, चूंकि वो कह रहा है कि हम नहीं बचेंगे। दिमाग में मैं ठान लिया। चलो बाबू एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ सारा। अब जब एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक इसके नीचे प्रश्नावली है, इसमें एक और है, वो भी कर दे सॉल्व, क्या दिखा दे उसको भी, चौथा नंबर। चलिए एक्सरसाइज एकदम बम बम रही, बड़ा इजी हिसाब है। तो एक्सरसाइज में लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम नहीं लिखते, क्वेश्चन तो लोग देख लेगा, किताब तो सबों को पास है। ये पेज नंबर, अब जितना भी बात बताएंगे प्रश्नावली का बताएंगे, और ये है कितना, पृष्ठ संख्या 108, प्रश्नावली 5.1 का सारा भाग अब सॉल्व करेंगे, 1 घंटा पड़ेगा। चलिए सुनो इधर, एक्सरसाइज प्रश्नावली का बात है। अब जो भी बातें होगी अब कहाँ की बात होगी, प्रश्नावली की बात होगी। कल 4-6 है क्या, 4-6 मई जून है क्या, जून ने 6ठा महीना है ना, कल वोट गिनती होगा। अच्छा होने दो, इधर इधर देखो रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, छोड़ो उस सब बात। चलो अब जितना भी बात होगा तुम्हारा बुक का है, पेज नंबर 108। ये हम इसलिए लिखते हैं चूंकि तुम लोग को क्वेश्चन हम नहीं लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिखना है। ये पेज नंबर कितना का 108 में जो दिया है तुम्हारा NCERT 10वीं क्लास का मैथ बुक में, कितना प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 1 का आज 3 गो हिसाब है ना, क्या गो 4 गो, 1 का 4 भाग आज हल करेंगे, और एकदम फ्रेंकली सीख करके जाएंगे। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है, देखो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में एपी है, एपी है और किन में नहीं है, और है तो क्यों है, क्यों है सो अभी क्यों का दिए थे कि LHS बराबर एक निश्चित संख्या आता है। तो देखो 1 नंबर का, 1 का कितना का सॉल्व कर रहे हैं, पहला का, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। अच्छा बताना, हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग, है ना होगा, वी आर नॉट राइटिंग क्वेश्चन, सीधा हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। जब हम सीधा हल कर रहे हैं तो देखो क्वेश्चन में 1 नंबर में 1 का 1 भाग में प्रत्येक किलोमीटर को कहते हैं A1, और फिर दूसरा किलोमीटर को कहते हैं
A2। फिर तीसरा किलोमीटर को कहते हैं A3। हमको 3 ही तक का जरूरत पड़ता है, AP में है या नहीं है। इतना डॉट डॉट कहां तक, AN तक जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में तो लिख दिया, एकदम प्यारा सा लिखा हुआ है। कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपया, 15 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, यानी 15 प्लस कितना, हाँ 8 5 13, नहीं 23, 23 प्लस कितना 8, आ गया ना। हाँ तो ये हो गया तुम्हारा कितना किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए। ये हुआ कितना किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए। और ये हुआ कितना किलोमीटर का, 3 किलोमीटर दूरी के लिए। हमको इतने ही दूर तक चाहिए, तो इसको कहते हैं क्या चीज, A1। A1 कितना है, A2 कितना है, 15 और 8 23। A3 कितना है, 31। ये बताया, क्या बताया करने के लिए कि निम्नलिखित स्थितियों में किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है। तो अकर में AP है या नहीं है, सो पता करना है। तो देखो AP में है के लिए क्या शर्त है, AP में है का शर्त क्या है बताना, बोलो। अभी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, अगर यदि दोनों और बराबर हो जाएगा तो AP में होगा पक्का। ये क्या चीज है, ये सूत्र है, समझ गया। बोलो A2 का मान कितना है, A1 का मान, A3 का मान, A2 का मान 23। देखो इधर कितना आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है। यह तो पूछा था कि AP में है कि नहीं है, क्यों है, क्यों है, चूंकि LHS बराबर, ये AP में है क्या। चल देखो इसका आंसर में लिखा है AP में है, AP में है। क्यों है, इसमें 1 नंबर में लिखा है कि AP में है, तो क्यों है, तब क्यों पता है क्यों है, सो बोलो। क्योंकि LHS बराबर RHS है, इसीलिए ये AP में है। समझ गया, बहुत इजी है। जिंदगी को खुशहाल बनाना है ना, तब मेहनत करना है। और कैसो मेहनत नहीं करेगा जिंदगी खुशहाल नहीं होगा, जिंदगी दुख का गठरी बन जाएगा। और वो गठरी इतना भारी होगा कि जिंदगी में ढो नहीं पाएगा। चलिए इसी का अब दूसरा भाग सीखेंगे, क्या करेंगे, इसी का दूसरा भाग सीखेंगे। दूसरा भाग बहुत इजी है, उड़ जी तुम की। तो लोग सोच रहा होगा कि मैथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैथ कुछ हार्ड नहीं है, खाली मैथ का ट्रिकली क्वेश्चन जो है थ्योरी है, थ्योरी को समझ लो। चलिए इसी का दूसरा भाग कहता है किसी बेलन, बेलन को सिलेंडर कहते हैं, 9th क्लास में तो ये तो पढ़ा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x मान लें। अब वो कितना भाग बाहर निकाल रहा है मैंने माइनस कर रहा है, तो x माइनस 1/4 कर देंगे, हो गया दूसरा भाग। हाँ तो ये रहा तुम्हारा प्रश्न 1 का दूसरा भाग। मान लेते हैं, माना सिलेंडर में बेलन में उपस्थित हवा की वायु है, उपस्थित हवा की मात्रा, मात्रा को ही आयतन कहता है, क्या कहता है, आयतन। मात्रा ही रहने दो, कितना मान लें, x इकाई, कितना रे
x इकाई। तो अब प्रश्न से, किससे, तो प्रश्न से पहले यानी a1 टर्म कैसे निकलेगा, a1 x है तो x हुआ। a2 के लिए क्या करना है, a2 के लिए यानी x में कितना घटाना है, 1/4। देखो इसके नीचे कितना है, तो 1 और 4 का लसा कितना होगा, ये 4 यहां आ जाएगा तो 4x माइनस 1 x, तो क्या होगा 1x हो जाएगा 4x बटे, सुनो पहले इसी से कह रहा है, यानी x का 1/4 भाग, तो 1 गुने x करेंगे तो x न होगा, शॉर्ट किए x बटे क्या 4। तब बता 4x में यहाँ कितना छिपा रहता है 1, तब 4x में 1x चला जाएगा तो क्या होगा 3x बटे, देखो a2 हो गया, a1 हो गया, अब कौन घट रहा है, ये 3। नहीं समझती है, हल्ला करती है ना, ये 3 के लिए एपी सीरीज क्या बन जाएगा, ये 3 के लिए एपी सीरीज बनेगा 3x बटे 4, घटाव कितना भाग निकल रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग गुना कितना 3x बटे 4। तो देखो ये तो 3x है बटे 4 है, घटाव 4 चक 16, और कितना हुआ 1 गुना 3 तक 3, 3x, बुझ पाया क्या। अब 4 और 16 का लसा, 4 और 16 का लसा लेंगे तो कितना से चलेगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 16। देखो यहाँ 16 होगा तो 4 चौके 16, 4 तिया 12x माइनस क्या होगा 3x, 12 में 3 गया 9x बटे 16, अब ये 3 तक निकल गया। अब एपी में है या नहीं का शर्त कितना लोग जान रहा है, एपी में है का शर्त जानता है कि बोल देना, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, पक्का, इसमें कोई डॉट नहीं है। हाँ तू लोग भी सूत्र जो है ना उसको सजा के रखना, हर चीज को भूल जाना लेकिन सूत्र को क्या करके रखना है, सजा करके रखना है। सुंदर कब दिखता है, बाल वगैरह सजा के रखता है तब, कि बाल वगैरह हटा के रखता है तब, कब सुंदर दिखता है, सजा के रखता है तब। तो एक सजा a2 के जगह पर कितना रखेगा, और a1 के जगह क्या रखेगा x, और बराबर a3 के जगह क्या है 9x बटे 16, और a2 के जगह क्या है 3x बटे कितना 4। देखो इधर 4 और 1 का लसा कते आएगा 4, तो ये होगा 3x और माइनस क्या 4x बराबर इधर कितना 16 और 4 का लसा भी लिए थे ना, नहीं देखो यहाँ 4 और है तो बराबर कहियो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ अति करते सॉल्व करेगा, सीधे लिख देना कौन सी है, मैं सॉल्व करके दिखा दें क्या, देखो देखो नहीं समझ लें कैसा, यहाँ तो 9x होगा और 4 तिया 12x होगा ना, तो यहाँ कितना हुआ माइनस, बड़ा भाई का बात चलेगा, हाँ माइनस x बटे कितना, और यहाँ कितना होगा माइनस 3x बटे, देखो बाबू यहाँ माइनस 1x और यहाँ माइनस 3x है क्या, नहीं, यानी LHS बराबर नहीं है RHS, एपी है क्या, एपी में नहीं, पक्का। चलिए इसी का तीसरा भाग, अब देखो इसी का केवा भाग, 4 ही तो है ये, इसमें तीसरा सीख लो कहां से बाबू, चलो देखो तीसरा भाग बाबू मेरे, तीसरा भाग देखो इसी 5.1 प्रश्नावली का तीसरा भाग, 1 का तीसरा, हल्ला नहीं, जिसने किया हल्ला उसका कहीं भला नहीं है अभी,
खास करके पढ़ाई वाला उम्र में। 3 नंबर 5.1 प्रश्नावली कितना का है? पृष्ठ संख्या 108 का तीसरा भाग क्या कहा है कि प्रत्येक मीटर का कहने का मतलब है 1 मीटर, कहने का मतलब है फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, यहीं तक जाना है ना। तब प्रत्येक मीटर का 150 है, कितना है? 150 रुपया। फिर दूसरा मीटर में 150 में फिर 50 क्या कर रहा है? लिखल है ना। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना बढ़ते जा रही है? 50। जब 150 है तो में कितना बढ़ गया? फिर 50 क्या हुआ? फिर इसमें क्या हुआ? 150 में फिर 50 और फिर यानी 150 और 50 कितना हुआ? 200। फिर कितने बढ़ गए? 50। पक्का। ये रह गया A1 कितना? A2 कितना? 200। A3 कितना? 250। पक्का। यह 3 गो चाहिए हमको। अब इधर हमको कैसे ये 4 मीटर का निकालना रहेगा। 300 250 में फिर जोड़ेंगे 50। नहीं समझा? ये कहाँ तक जा सकती है? AN तक जा सकती है, डॉट डॉट पूरे तक। एपी का सीरीज बनता है बाबू। तो बता, अब बोला कि कौन कौन एपी में नहीं है, तो नहीं है से निकल जाएगा ना। तो बोलो एपी में है का शर्त बोलो। एपी में है का शर्त जो तेज रहेगा ना, यहाँ से देख के कह देगा कि ये सर एकड़ में 50 जोड़ा 200, एकड़ों में 50 जोड़ा 250, यानी निश्चित संख्या जोड़ रहा है। ये तो है, लेकिन एक बनाना पड़ेगा ना। गणित कहता है मुंह से कम बोलिए, लिख के ज्यादा दिखाइए। तब बोलो इसका शर्त क्या है? पक्का यही है। तो लोग भी जब सब कॉपी बनाता है तो ऐसा कर ले जाता है रे। A2 का जगह कितना है? A1 के जगह, A3 के जगह, और बोल बाबू 200 में 150 गया तो 50 नहीं बचा, यहाँ भी 50 बचा। LHS बराबर क्या है? AP में है। क्यों है? क्योंकि दोनों साइड एक निश्चित संख्या ही आ रही है। पक्का। कुछ तो करना नहीं है, यही इसका आंसर में होगा। एपी में है, एपी में है। अगर यदि अच्छा लगता है ये वीडियो, कुछ समझ में आता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त होता है बाबू।